आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो इस खास पेशकश के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ना कि हरियाणा के बारे में। हरियाणा में हाँ की अगर बात की जाए इस बार कुछ घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं कि बोकारो जो कि झारखंड में पड़ता है, एक स्कूल के अंदर हुए बलात्कार के बारे में, जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देंगे। मामला बोकारो आवासीय विद्यालय का है, जहां अप्रैल 2012 में विद्यालय के चौकीदार विजय शर्मा ने 2 लड़कियों के साथ दुराचार किया। लड़कियों ने इसकी शिकायत विद्यालय के प्रभारी से की, लेकिन विद्यालय प्रबंधन के लिए लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार का कोई मोल नहीं था। विद्यालय की प्रतिष्ठा बचाने के लिए विजय शर्मा के खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया और न ही कोई कार्रवाई की। बाद में जब मामलों ने तूल पकड़ा तो चौकीदार विजय शर्मा को चुपचाप स्कूल से निकाल दिया। 6ठी क्लास की दोनों लड़कियों ने स्कूल के एक शिक्षिका को पत्र भी लिखा था। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं कागज पर लिखने से डरती हूँ। हम ये बात अपने घर वालों को बताना चाहते थे, मगर पांडे सर ने मना कर दिया। वे मेरे कपड़ों को उसके बाद जो भी पत्र में लिखा उससे बताना संभव नहीं है, क्योंकि इस चिट्ठी में जो भी कुछ लिखा था वो मानवता को तार तार कर देने वाली बात थी, जो हम आप दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये घटना झारखंड के बोकारो की, जहां पर कि शर्मसार एक बार फिर से किया गया महिलाओं को, यानी महिलाओं की जो कहीं सम्मान कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि महिलाएं हमारे देश में देवी की तरह उनको पूजा जाता है, उनका स्तर लगातार किस तरह से घटता जा रहा है, इन रिपोर्टों के आधार पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर। आलोक, आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूँगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, नस्ल है जो आने वाली, और जिस तरह से आज की अगर बात की जाए, बच्चों की अगर बात की जाए खासतौर पर, किस तरह का प्रभाव देखते हैं? इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, और जब ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं तो बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव तो पड़ना लाजमी है। जी, बच्चों पे इसका असर बिल्कुल जो है पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो आजकल जो बच्चे हैं वो वन क्लिक माउस पे उनको वो सारी फैसिलिटीज, वो सब कुछ अवेलेबल है। वन क्लिक माउस पे जो है पोर्न वीडियो जिसकी भी बात करें, और ज़्यादातर आज ऐसे केसेस जो है वो सिटी में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ऐसा इसलिए होता है कि उसके पेरेंट्स जो है, बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादातर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, और बच्चों को खाली रहने का पर्याप्त समय मिल जाता है। और ऐसे में जब आपके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो वो निश्चित तौर पर ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट बच्चों पर डाल रहे हैं। और आजकल एडवर्टाइज देखिए आप, जो एडवर्टाइज डीओ वगैरह का, जिसको बड़े बेढंगे तरीके से दिखाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो आजकल बच्चों को प्रभावित कर रही हैं। जी आलोक, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि ये मुद्दा भी उठाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ जिस तरह से अश्लीलता पेश की जाती है, आज अगर बात की जाए जो ऐड है उनमें, वो भी बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर गौरव, आपके पास आना चाहूँगा। गौरव, क्या लगता है, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब ये घटनाएं होती है उसके बाद में जब बयान सामने आते हैं लोगों के बयान, अगर बात की जाए हरियाणा की मुख्य तौर पर, तो उनके बयान की जाए, हुड्डा सरकार लगातार बचाव कर रही थी, उसके बाद में एक कांग्रेस के ही नेता की तरफ से बयान आया कि 80% महिलाएं अपनी खुद की सहमति से बलात्कार में सम्मिलित होती हैं। देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल सीरियस से खारिज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सर्वे की अगर बात की जाए तो मैं चाहूंगा उन नेताओं को इस चीज की पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको बयान देने से मतलब है वो किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं। दूसरी बात ये, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करें तो बलात्कार के मामले में हमारा यूपी पिछले कई वर्षों से तीसरे चौथे स्थान पर आता रहा है। वहीं पर पश्चिम बंगाल, गुजरात, कोलकाता, किसी भी शहर की आप बात करिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में ये राजनीतिक रोटियां सेकना अगर शुरू करते हैं बलात्कार की घटनाओं को लेकर के, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश के नेता, अगर हमारे अपने देश के नेता की बात करें तो इस चीज पे तो मैं पहले तो एक हंसी सी आती है नेता नाम लेते ही, क्योंकि ये बिल्कुल किसी काम के आज के उसमें स्तर पे नहीं है, केवल बयानबाजी को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं।
अभी आपने सुना होगा कई नेताओं के ऐसे भी बयान आए हैं कि औरतें जब पुरानी हो जाती हैं तो मजा नहीं आता है। जी, तो ऐसे भी बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं। तो जो खुद औरतों की मानसिकता को इस स्तर तक ला के बेच रहे हैं अपने बयानों के लिए, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि नेताओं का कुछ खास रोल है इस मामले में। हाँ, प्रशासन की उदासीनता जरूर है, प्रशासनिक अमले को जरूर इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, तब हम घटनाओं को रोक सकते हैं इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तो प्रशासन का उदासीन रवैया यहाँ खत्म करना होगा, कानून कड़ा यहाँ पर सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा कानून की तरफ से भी। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये बलात्कार का मामला पूरे देश में एक अभिशाप बनकर फैलता हुआ नजर आ रहा है। बीते 7 सालों में हरियाणा में बलात्कार के सालाना आंकड़े 2 गुने तक पहुंच गए हैं, पर प्रशासन व्यवस्था की निष्क्रियता हैरान करने वाली। हरियाणा के जिंद में सामूहिक बलात्कार से क्षुब्ध और शर्मसार एक नाबालिग की आत्महत्या ने आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को झकझोरा। अन्यथा पिछले महीने भर से इस तरह की लगभग 1 दर्जन घटनाओं के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री किसी पीड़ित परिवार से मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर पुलिस महानिदेशक जैसे जिम्मेदार शख्स भी इन घटनाओं के प्रति दुख जताने के बजाय उन्हें विरोधियों की साजिश, अभिभावकों की ढिलाई और मीडिया के असंयम का नतीजा बता रहे हैं। मैं मीडिया को एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये एक शब्द आ गया है, क्राइम बढ़ गया है। ये शब्द गलत है। जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखें, पिछले वर्ष से 80 केसेस रेप के कम है, 80 केस, जो कि बहुत बड़ा संख्या है। तो ये है कि हम अपने आप को रिव्यू करते रहते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज। जैसे अब हमने किया है कि दोबारा, जैसे गांव में हमारी पुलिसिंग कम है, गांव बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कस्बे बड़े बड़े, वहाँ भी पुलिसिंग पुराने टाइप की है, उसको अब हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं ताकि गांव में ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं, मीडिया एक बार टूट पड़ता है हमारे पे। इसी ये नहीं है, मीडिया एंड वी आर को एग्जिस्टिंग। आफ्टर ऑल आप भी एक समाज के लिए सर्व कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। कुछ एक खाप पंचायतों ने तो यह सुझाव दे डाला कि शादी की उम्र घटा देने से बलात्कार के बढ़ते मामलों पर लगाम लग सकती है, जबकि राज्य में विवाहितों के साथ भी ऐसे घिनौने अपराध हुए हैं। साफ है कि राष्ट्रीय राजधानी के सटे राज्य में बलात्कार के मामले जितने बढ़े हैं, सरकार, पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठनों की भूमिका उतनी ही उदासीन दिखाई पड़ी। मुख्यमंत्री का कहना था कि बलात्कार के बढ़ते मामले वस्तुतः प्रशासनिक चुस्ती का नमूना है, जिससे इस तरह के अपराध होते ही मामले दर्ज कर लिए जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ ही मामलों पर पुलिस कार्रवाई करती है और कुछ मामलों पर पुलिस रफा दफा कर देती है। खासकर दलितों से जुड़े मुकदमे और अपराध तत्परता से जरूर दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन उस पर सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता है। जी हाँ, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि राज्य में दलितों के खिलाफ हर 8 में से केवल 1 मामलों में ही अपराधियों को सजा मिलती है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का पीड़ित परिवार से मिलना एक बड़ी प्रतीकात्मक घटना है। हरियाणा में सामूहिक बलात्कार के बाद एक लड़की ने खुद को जला लिया, वहीं दूसरी जगह सामूहिक बलात्कार की शिकार बालिका का पिता आत्महत्या कर बैठता है, क्योंकि बलात्कारियों ने वारदात का एमएमएस पूरे इलाके में प्रचारित कर दिया था। दिनों दिन बढ़ती जा रही सभ्य समाज की ये विभत्स घटनाएं एक अलार्म है महिलाओं के साथ हो रहे यौन अपराध की घटनाओं। यौन अपराध की घटनाओं के विरुद्ध एक सशक्त मुहिम की जरूरत है। जी हाँ, 1.2 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में बलात्कार सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों की श्रेणी में शामिल है। हालांकि बलात्कार करने वालों के खिलाफ मृत्युदंड जैसी कड़ी सजा तक पर कई बार विचार और बहस की गई है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके। स्थिति यह है कि एक भारतीय महिला के साथ बलात्कार होने की आशंका पिछले 2 दशक में दोगुनी हो गई है, जबकि अपराधी को दंडित किए जाने या न्याय मिलने की दरें नीचे गिरती जा रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। यह सीधा अर्थ है, भारत औरतों के लिए खतरनाक या जोखिम भरा देश है। फिर चाहे वो ख्वाब के खौफ में जीते हरियाणा के गांव हों या तरक्की पसंद और स्त्री शक्ति के प्रति पश्चिम बंगाल के महानगर हों, बलात्कार और यौन अपराध इन सब की वास्तविकता है। वैसे ही जैसे सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता इस देश की संस्कृति की वास्तविकता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हर 20 मिनट में भारत में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। हर तीसरी पीड़ित कोई बच्ची होती है। ये आंकड़े साल 2011 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित हैं। वहीं पर न्याय की प्रक्रिया का हालात यह है कि 4 मामलों में से केवल 1 मामले में ट्रायल हो पाता है, जिसमें कई बार सालों लग जाता है। पिछले 2 दशक में मामलों के लंबित पड़े रहने की दर में काफी इजाफा हुआ है। पहले यह दर 78% थी, जो आज 83% है। बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। पिछले साल वहां रेप के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। हरियाणा की स्थिति बेहद बुरी है। पिछले 1 महीने के अंदर वहां दर्जन भर रेप के मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
अगर आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचें और देखें, एनसीआर भी केवल उन मामलों की बात करती है जो पुलिस तक आते हैं, जबकि अधिकारी खुद स्वीकार करते हैं कि इनसे हटकर एक बड़ी संख्या उन मामलों की है जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का तो यह भी कहना है कि कई मामलों में पुलिस खुद नहीं दर्ज करती। पुलिस पीड़ित को डराती है या धमकाती है या फिर मनाकर अपना काम चलाती है। वहीं बलात्कार के मामले में इस बार अगर हरियाणा में देखा जाए तो इस साल अब तक हरियाणा में रेप के 507 मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पिछले साल इतने ही समय में इन मामलों की संख्या 567 थी। सन 2011 में पूरे 12 महीने के अंदर 723 मामलों की रिपोर्ट अब तक दर्ज की गई है। आइए एक नजर डालते हैं सन 2012 में हुई बलात्कार की वो घटनाएं जो सबसे ज्यादा चौंकाती हैं। वे घटनाएं खाप पंचायतों के लिए पहचाने जाने वाले हरियाणा से लेकर तरक्की पसंद और स्त्री शक्ति के प्रतीक नगर कोलकाता तक में घटी। आइए देखते हैं। 7 अक्टूबर दिल्ली, पीतमपुरा में एक डॉक्टर ने घर में रहने वाली घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार किया। 24 सितंबर दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 छात्राओं को एक पार्टी में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला करके बलात्कार किया गया। 25 सितंबर कोलकाता, 18 महीने की एक मासूम बच्ची के साथ जबरन बलात्कार किया गया। 9 सितंबर हरियाणा, 16 साल की दलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और इस घटना का एमएमएस बनाकर सरेआम कर दिया गया। 9 अगस्त मुंबई, पेशे से वकील 25 साल की पल्लवी को वडाला स्थित फ्लैट में सुरक्षा गार्ड को मार डाला क्योंकि वकील कई दिनों से पल्लवी के साथ बलात्कार करना चाहता था और वह उसका विरोध करती थी। 11 अगस्त फरीदाबाद, दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाली 21 वर्षीय लड़की के साथ 8 युवाओं ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया और उसे जबरदस्ती कार के अंदर खींचकर बंद कर दिया। 15 जून कर्नाटक, यहाँ पर भी अपने बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था लेकिन उसे फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 14 जून पटना, एक स्कूली छात्रा के साथ उसके बॉयफ्रेंड और दूसरे सहपाठियों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना का उन्होंने एमएमएस बनाकर सरेआम कर दिया। 13 अप्रैल दिल्ली, एक 14 साल की लड़की के साथ उसके मालिक ने रेप किया। 5 फरवरी कोलकाता, 37 साल की महिला के साथ बंदूक दिखाकर एक आदमी ने जबरन बलात्कार किया। यह घटना कोलकाता के पब में हुई। हरियाणा में हुए बलात्कार के बाद जहां सोनिया गांधी जिंद जिले में उस लड़की के परिजनों से मिलने के लिए पहुंची जिस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, इससे तो साफ लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बलात्कार के ऊपर सियासी रोटियां भी सेकनी शुरू कर दी गई हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिन बलात्कारियों को पकड़ने का दावा कर रही है हरियाणा पुलिस, क्या उन बलात्कारियों को हरियाणा पुलिस पकड़ भी पाएगी या फिर उनके दावे सिर्फ झूठे ही साबित होंगे। कैमरामैन कमल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि देश में किस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बार बार मानवता को किस तरह से तार तार किया जाता है। आलोक, आपको मैं इस वजह से यहाँ पर जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि लगातार आपने शोध किया है इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर क्या लगता है कि जो बयान आपने देखा इस रिपोर्ट में, जो बयान जो एक पुलिस अधिकारी की तरफ से सामने आया, उसके बारे में क्या कहेंगे? मीडिया के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और खुद है कि किसी भी तरह से एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। जी देखिए, सबसे सीधा फंडा है कि जब अपनी गलती ज़्यादा हो जाए तो उसे किसी दूसरे पे डाल दो। जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी जो दलाल जी हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहे हैं अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। मीडिया पे ये कह के आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ऐसे खबरों को बहुत जोर ज़्यादा प्रसारित करते हैं। तो बिल्कुल ये गलत बात है और दलाल जी को मीडिया पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान को भी देखना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है। मीडिया का काम जो है वो मीडिया बखूबी से निभा रही है, लेकिन पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ एग्जिस्ट करती है। जी, यहाँ पर क्या लगता है लोग, पूरा निष्कर्ष निकला है उदासीन रवैया ही सामने आया है प्रशासन का, सरकार की तरफ से। कब ये उदासीन रवैया छोड़ेगी सरकार और कब हम जो हमारे देश की महिलाएं हैं जिन्हें देवी का रूप माना जाता है, देवी कहा जाता है, उनकी सुरक्षा में कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले आजकल जो ये हरियाणा में बलात्कार हुए हैं उनसे यही देखने को मिला है कि जो प्रशासन है हमारा, जो कानून व्यवस्था जो लीड कर रहे हैं देश को, वो बिल्कुल इसके प्रति असंवेदनशील है। ठीक है। और जो क्योंकि कानून मंत्री को देखिए, सलमान खुर्शीद, जब उन अपने ऊपर बात आई तो वो कलम के बदले लहू पीने के लिए उतारू हो गए। लेकिन जब बात आम आदमी की होती है तो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। तो ऐसी बातें निश्चित तौर पर इन अपराधियों को इफेक्ट करती हैं, इन अपराधियों के मनोबल को बढ़ाती हैं।
और ये तब तक इस पे रोक पाना संभव नहीं होगा जब तक कि प्रशासन, जब आप पूरे देश को चला रहे हैं, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, पूरे साजो सामान है, उनका यूज ना करके आप जब तक ये उनका यूज नहीं करेंगे और एक दो तब तक इस तरह के घटनाएं खत्म नहीं होंगी। आपको बता दें कि इस पूरी जो रिपोर्ट के जरिए, इस पूरे प्रोग्राम के जरिए हम सिर्फ आपको यही बताने चाह रहे थे कि किस तरह से आज हमारे देश में महिलाएं लगातार असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को, किस तरह से मानवता बार बार तार होती है और लगातार इन घटनाओं की वजह से महिलाओं के दिल पर क्या गुजरती है, शायद इसको समझना बेहद ही मुश्किल होगा। इस डिबेट में आलोक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने दी। तो इस डिबेट के जरिए हमने कोशिश की, आपको दिखाया एक खौफनाक चेहरा जो अंधेरे में इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, एक यहाँ पर कहेंगे कि दैत्य का चेहरा, क्योंकि महिलाओं की पूरी ज़िंदगी को वो तार कर देते हैं, ताक पर रख देते हैं प्रशासन के सभी कानून को। लेकिन इस डिबेट में ये भी समझ में आया कि प्रशासन कितना उदासीन रवैया अपनाता है। आखिर ये सवाल इससे अब भी जस का तस बना हुआ है कि कब ये सरकार और कब ये जो कानून है अपना उदासीन रवैया छोड़ेगा और कब इस बारे में सोचेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।